नमस्कार, ताजा तरीन लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अवधि में एक कहावत है, जबरा मारे रोए न दे। कुछ इसी तरह का यूपी के अंबेडकर नगर में देखने को मिल रहा है। आपको हमने पहले बताया था कि दीपावली के रात में दलितों के ऊपर कोहराम मचा था। कुछ दलितों के ऊपर अत्याचार सामंतशाहियों ने किया था। मामला वही है, वही दलित जो दीपावली के रात में मारे गए थे, कूटे गए थे और उनको लहूलुहान होना पड़ा था। आज तक न्याय की फरियाद कर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उनको गांव में रहने का अधिकार नहीं मिल रहा है और रिफ्यूजी की तरह जिंदगी जी रहे हैं, खानाबदोश जिंदगी जी रहे हैं। उनके जो मवेशी थे, जो खूंटे पर बंधे बंधे मर गए और उनके घर का ताला टूट गया, घर का दरवाजा दोनों खुला हुआ है। गांव छोड़ करके वह कहीं और जिंदगी जी रहे हैं। उनको किसी ने बताया कि जिले का सुप्रीम कोर्ट होता है, जिला अधिकारी, आप उनसे फरियाद करिए, आपको न्याय मिल जाएगा, गांव में रहने का अधिकार मिल जाएगा, सामंतशाहियों के दमन से आप बच जाएंगे। जिन सामंतशाहियों ने, दबंगों ने आपको लहूलुहान किया था, उन 25 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कानून का खौफ होगा, उन दबंगों का खौफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह संविधान का राज चल रहा है, देश आजाद हो चुका है। यह सुन करके उन दलितों ने, जो बनमानुस समाज के हैं, उनके अंदर हिम्मत बढ़ा और जिले के सुप्रीम कोर्ट यानी जिला अधिकारी कार्यालय के सामने उन्होंने धरना शुरू कर दिया, बैनर लगा दिया कि हमको न्याय दिया जाए, दबंगों को गिरफ्तार किया जाए, हमारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है घुटना टेकने के लिए, उस मुकदमा को वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर के धरना शुरू हुआ, लेकिन मजाल क्या कि उनको संवैधानिक रूप से और सत्याग्रह करने का अधिकार मिल जाए, क्योंकि दबंगों का रसूख इतना जबरदस्त है कि खाकी वर्दी उनके पीछे चलती है। उन दबंगों का रसूख इतना जबरदस्त है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में रहने वाले अधिकारी मुरीद माने जाते हैं और उनके इशारे पर चलते हैं। और उन्हीं के इशारे पर 2 दिन के बाद उस धरना को जबरदस्ती, उस सत्याग्रह को जबरदस्ती तोड़वाने का पुलिस इस कदर प्रयास करती है कि रात के अंधेरे में 9:30 बजे गाड़ी मंगवा करके धरना पर बैठे हुए उन दलितों को जबरदस्ती गाड़ी में ठूस देती है और उठा करके गांव में ले जाकर के पटक देती है कि सत्याग्रह करने का अधिकार तुमको नहीं। 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। पीड़ित हैं, लहूलुहान हुए थे, यह न्याय की मांग कर रहे थे, भीम आर्मी जैसे संगठन से मिल करके न्याय की फरियाद कर रहे थे। इसलिए इन दलितों के ऊपर दबाव बनाने के लिए खाकी वर्दी ने उल्टे इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया, जिससे मुकदमे के खौफ से यह आंदोलन न कर सके और इनको न्याय न मिल सके। सब मिलाकर के आजादी के पहले गोरे लोग, गोरे अंग्रेज जिस तरह से दमन की कार्रवाई करते थे, आज इसी तरह से काले अंग्रेज कार्रवाई कर रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है। बहरहाल धरना प्रदर्शन सत्याग्रह को तोड़वाने के लिए खाकी वर्दी लगी हुई है और वहीं दूसरी तरफ वह दलित अपना सत्याग्रह निरंतर चालू रखने के लिए धरना स्थल पर लगातार आ रहे हैं और लगातार पुलिस उनको ले जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि खाकी वर्दी जो उनके सत्याग्रह को रौंदने की, कुचलने की कोशिश कर रही है, उन सामंतशाहियों के इशारे पर कर रही है, या अधिकारी जिनको सुप्रीम कोर्ट समझती है दलित समाज और न्याय पाने के लिए उनके सामने फरियाद कर रही है, गिड़गिड़ा रही है, उनके इशारे पर खाकी वर्दी कार्रवाई कर रही है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से चल रहा है इस समय दलित और प्रशासन के बीच में सत्याग्रह और संवैधानिक दायरे में रह करके न्याय पाने की लड़ाई, वह वाकई में सोचने वाला विषय है। लेकिन कार्रवाई पर भी नजर रखना होगा, हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि इस समय भीम आर्मी सहित कई ऐसे संगठन जो दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वह इस आंदोलन को तूल देने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर।